तो आज तीनों सॉफ्टवेयर में कंपैरिजन करेंगे। पहला क्या है? पाइथन है, ठीक है। तो पाइथन का ये शेल है, पाइथन का पहला पेज शेल कहलाता है। तो ये हो गया और यहाँ से न्यू फाइल ले लिया हमने। अब यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे मान लो कोई एक बहुत छोटा प्रोग्राम लेते हैं, बहुत छोटा प्रोग्राम, ऑड इवन का प्रोग्राम ले लेते हैं या प्राइम नंबर का प्रोग्राम ले लेते हैं, कोई एक प्रोग्राम लेते हैं, तो ऑड इवन का ही ले लेते हैं। तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप इंट ही लिखेंगे, इनपुट फंक्शन है, ठीक है। तो ये पाइथन है, पाइथन में आपको इनपुट फंक्शन देखने को मिलेगा। और जैसे मान लो कहते हो एंटर अ नंबर, तो यहाँ कोई नंबर एंटर करेगा यूजर, ठीक है। यूजर द्वारा नंबर एंटर करवाने के लिए लिखना ही पड़ेगा। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जो नंबर एंटर किया वो इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, ए को मॉडुलस करवा देंगे 2 से, और अगर रिजल्ट अगर 0 आ गया तो क्या है? इवन है। पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इवन हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, पाइथन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ कर देंगे एल्स, ELSE एल्स, और यहाँ लगाएंगे कॉलन, एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रिंट में ऑड। तो ये पाइथन पे बहुत सिंपल है। लेकिन अभी हम चलेंगे जावा के ऊपर, जावा में देखेंगे और इसके साथ साथ सी में देखेंगे, ठीक है। चाहे तो C++ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑड इवन कुछ भी इसको नाम दे देते हैं, ऐसे एंटर कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। तो अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंटर अ नंबर, तो हम 9 एंटर करते हैं, ऑड बता रहा है, फिर इसको क्लोज करते हैं, फिर दोबारा से 5 करके चलाते हैं, तो इस बार क्या एंटर करते हैं? 4 एंटर करते हैं, और 4 क्या बता रहा है? इवन बता रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यही चीज आपको सी में बनानी हो तो सी में यहाँ पे कोड ब्लॉक्स मैंने ओपन किया है, यहाँ से आप जाएंगे एम्प्टी फाइल लेंगे और यहाँ पे आ गए। अब सी में क्या कहानी है? दूठो तो हेडर फाइल लगाना पड़ेगा। चलिए हेडर फाइल वाला नौटंकी हम खत्म करते हैं। अगर आप हेडर फाइल नहीं भी लगाते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा मेन फंक्शन बना लो, मेन, ठीक है। मेन फंक्शन बनाना जरूरी, इसके बिना प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये मेन फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको वेरिएबल लेना है। कितना वेरिएबल लेंगे? एक ही लेंगे। तो इंट टाइप का एक वेरिएबल ए ले लिया हमने, ठीक है, कॉलन दे दिया, सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे printf, ठीक है। ये पाइथन नहीं है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? printf लिखा जाएगा। और 2 इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लेंगे, हम ओपन करेंगे, क्लोज अपने आप हो जाता है। ये कोड ब्लॉक्स का कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कहेंगे ना यूजर से कि एंटर अ नंबर, एंटर एन लिखते हैं यहाँ पे, एंटर एन इंटीजर नंबर, ठीक है। ये हो गया एंटर एन इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे इंटीजर नंबर यूजर एंटर करना चाहेगा। अब जैसे ही यूजर इंटीजर नंबर एंटर करना चाहेगा तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर एंटर करेगा ना, तो यूजर से एंटर करवाने के लिए स्कैनफ भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्रिंटफ के बाद स्कैनफ भी देंगे। अच्छा, स्कैनफ का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। अब आप कहेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? तो आपने डेटा टाइप पढ़ा है ना, तो यहाँ होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, ये ऐसे लिखते हैं %d, ठीक है। इंटीजर के लिए हमेशा यही लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। और कितना वेरिएबल है हमारे पास? एक ही है ना, तो यहाँ कह देंगे एड्रेस ऑफ ए। ये एंड ए नहीं है, ये एड्रेस ऑफ ए है। क्या है? एड्रेस ऑफ ए। ये एंड नहीं पढ़ेंगे इसको एड्रेस ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। जो एड्रेस ऑफ ए है मतलब यूजर जो एंटर करेगा वो जाके एड्रेस ऑफ ए में स्टोर होगा, एंटर करेंगे। अब हमको यहाँ पर पता करवाना है कि दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। तो क्या करेंगे, यहाँ इफ एल्स की कंडीशन देंगे। अब ये पाइथन के जैसे तो है नहीं, पाइथन के जैसे नहीं है, यहाँ पर पाइथन नहीं है ये कि आप ऐसे कर देंगे, मॉडुलस करवा देंगे 2 से और रिजल्ट 0 आ जाए तो आपका जो है ऐसे है क्या? नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ पे अगर आप 0 दे देते हैं तो ये 0 दे दिया, यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना होगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखना होगा printf, अगर डिवाइड हो गया तो printf, ठीक है। देखिएगा ये डिवाइड तो होगा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। देखिए यहां पर एक गलती हम कर जाते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर लगाया है। तो मॉडुलस ऑपरेटर, अच्छा ये बताइए, पाइथन में इंटीजर अगर होता है तो रिमाइंडर बच जाता है, लेकिन यहां पर रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, ठीक है ना, यहां पर रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहां पे एक दिक्कत होगी आपको, ठीक है, यहां पे एक दिक्कत होगी। और यहां पे दिक्कत होगी तो क्या दिक्कत होगी, देखिए यहां पे कहेंगे हम डबल कॉमा में %d इज, यहां पे लिख दिया %d इज इवन ऑड। क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड हो गया तो इवन हो जाएगा, तो ये इवन कर दीजिए। देखिएगा अभी एरर तुरंत समझ में आएगा आपको, ठीक है, एरर तुरंत समझ में आएगा। देखिए ये हो गया। और यहाँ पे ये नंबर कौन सा है, ए में जाके स्टोर हो रहा है ना, तो ए यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। और एल्स में क्या देंगे, एल्स में तो यहाँ लिखेंगे ELSE एल्स, ELSE। यहाँ पर कॉलन जैसी चीज दी नहीं जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो गया। और एल्स में क्या कहेंगे, एल्स में कहेंगे printf,
ऑड नंबर, यही कहेंगे ना, प्रिंटफ कहेंगे, प्रिंट नहीं क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो %d इज, और ये कर देंगे ऑड, ओ डबल डी, और यहां पे कॉमा लगा देंगे, और कॉमा लगा के ए में वैल्यू जाके स्टोर होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस तरीके से हो गया ये। तो क्या ये चलेगा हमारा प्रोग्राम? आइए देखते हैं एक बार। इसको यहां से बिल्ड पे चल के कंपाइल करते हैं। तो पहले तो इसको सेव करेंगे। तो इज ईव के नाम से या इज ऑड के नाम से सेव करते हैं, इज ऑड। यहाँ पे .c लगाना मत भूलेगा, क्योंकि C++ के फाइल की एक्सटेंशन होती है .cpp। तो अगर आप कुछ नहीं लगाते हैं तो जो है CPP यहाँ ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया, तुरंत एक एरर आया। इसने कहा कि ये गलती है, यहाँ पे ये पोर्शन गलत है आपका। तो अब इसमें क्या गलती हुई है देखना पड़ेगा। क्या यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया जाएगा? तो अगर सेमीकोलन में हटा देता हूं, तब इसको कंपाइल एंड रन करता हूं, तभी भी यहाँ एरर बता रहा है, देख रहे हैं। तो अब देखिए पाइथन में कितना आसान था काम करना, पाइथन का यही था ना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं। सब कुछ सही रहते हुए भी एक चीज गलत है इसमें, ठीक है। सब कुछ सही रहते हुए भी एक चीज। तो अभी देखिए इसको सही कर दिया है, यहाँ पर ये एक ही साथ लिखा जाएगा। देखिए ये हमने गलत किया था, ये अलग कर दिया। जैसे पाइथन चलाते चलाते क्या होता है कि हम लोग उसी पे वही आदत पड़ जाती है, तो यहाँ पर चीजें चेंज है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको एक में रखिएगा, और यहाँ जो इफ की बॉडी है वो मैंने कर्ली ब्रैकेट से बनाई है, और यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर एल्स की बॉडी को भी कर्ली ब्रैकेट से बनाया है और यहाँ क्लोज कर दिया। बाकी यहाँ पर जो ब्रैकेट ओपन हुआ था, ये मेन वाला ब्रैकेट, वो यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो सारी चीजें क्लोज हो गई हैं। अब क्या करना है, यहाँ से बिल्ड पे जाना है, इसको कंपाइल करना है। तो एक बार कंपाइल करवा लेते हैं, तभी तो पता चलेगा चल रहा है सही कि नहीं। तो एक बार कंपाइल करवाया तो कोई एरर नहीं है, मींस कि ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। और कंपाइल हो गया तो अब रन भी करवाना है, तो यहाँ बिल्ड पे चल के इसको रन करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया इंटर एन इंटीजर नंबर। तो चेक करेंगे कि 777 क्या ये एक इंटीजर नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये बता रहा है कि ऑड नंबर है, ठीक है। इंटीजर तो है ही है लेकिन ऑड है। लेकिन एक बार और फिर हम चेक करेंगे, तो इसको कंपाइल करेंगे देन रन करेंगे। यहां से रन कर दिया, ठीक है। तो यहां पे 987 करते हैं, तो क्या ये ऑड है? तो बिल्कुल ऑड है, इवन नहीं है। कोई इवन नंबर डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां से इसको कंपाइल रन करेंगे। तो ये अब रन कर दिया। तो अब देखो, अब यहाँ पे 764 करते हैं, तो ये तो जानते हैं इवन है, तो यहाँ पे बताएगा कि इवन है कि नहीं है, ठीक है। इसकी भी रेंज होती है, ठीक है। तो इसकी भी रेंज होती है। तो कंपाइल किया और यहां से चलते हैं। अब कोई बहुत बड़ा नंबर डालते हैं, ये ऐसे 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 ये डाल दिया। क्या बता रहा है? ऑड बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बहुत बड़ी रेंज तक जा रहा है ये, ठीक है। अब अगर मैं फिर यहां से इसको कंपाइल एंड रन कर देता हूं, यहां से फिर चलते हैं। अब और क्या हम इसमें पॉइंट वाली वैल्यू डाल सकते हैं? नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर ले रखा है। % इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर नंबर। तो यहां पे अगर मैं करूंगा तो ये देखिए, ये 66 को इवन बताएगा, 6.7 को नहीं बताएगा, ये 66 को इवन बताएगा। अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, जैसे 100 भी लिख देता हूं, 100 भी इवन ही नंबर है, ठीक है। तो अभी मैंने चलाया और मैं यहाँ पे 100 में पॉइंट लगा के 3 लिख देता हूं, तो भी ये इवन बताएगा। बता रहा है ना, 100 को ही बताएगा। ये इंटीजर है ना, दिक्कत ये है कि ये इंटीजर है। इसी प्रोग्राम को आप चाहे तो जो है डिवाइड ऑपरेटर का यूज करके भी बना सकते हैं। डिवाइड ऑपरेटर का कैसे यूज करेंगे? देखिए यहां पर इसको डिवाइड कर दिया 2 से, लेकिन अब तो इंटीजर है, तो रिमाइंडर तो कैसे पता चलेगा? तो दिक्कत होगी। तो इसमें क्या करेंगे ना, डिवाइड कर देंगे 2 से और फिर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और रिजल्ट क्या आ जाए? ए आ जाए। तो अब क्या है? इवन है। समझ रहे हैं? एक ही चीज को दोनों तरीकों से देखिए। अब ठीक है, ए को 2 से डिवाइड किया और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर रिजल्ट ए आ जाए, ए आ ही जाएगा, ठीक है। अगर इवन होगा तो इवन है, अदरवाइज ऑड है। तो इसको एक बार चलाते हैं। अब यहां से बिल्ड पे चलेंगे, कंपाइल करेंगे, पहले सेव कर लेते हैं। यहां से चल के सेव फाइल किया हमने, और यहां से चल के फिर बिल्ड कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिर वही चीज आया। अब यहाँ पे 7 एंटर करते हैं, तो 7 को क्या बता रहा है? ऑड बता रहा है ना, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, देखिए जैसे अब एक और चेक कर लेते हैं, यहां से इसको चेक करते हैं। ये रन किया, अब मान लीजिए 8 कर दिया, तो 8 को इवन बता रहा है ना। लेकिन आप सोचिए कि डायरेक्टली पाइथन के जैसे इसको कर दीजिए। जैसे देखिए यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं हटा रहा हूं, a/2 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, तो ऐसे में ये आंसर ही नहीं देगा, खाली या तो इवन ही बताएगा। देखिए कैसे, यहां पे गए और इसको कंपाइल किया। पहले तो सेव भी करेंगे, सेव कर लेते हैं इसको, सेव तो ऑलरेडी है। यहां से अब रन करते हैं। तो इंटर एन इंटीजर नंबर, तो 7 क्या बता रहा है? ऑड बता रहा है। अब देखिएगा
फिर यहां से चलते हैं एक बार, फिर रन करते हैं 8 को भी ऑड बता रहा है ना, तो पूरा गलत हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सोचते हैं कि ऐसे पाइथन के जैसे लिख देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। दोनों तरीका मैंने बताया, और भी तरीके हो सकते हैं, जितना सोचिएगा। इसमें एक और डिवीजन का प्रोग्राम है, यहाँ प्रिंट के बाद एफ छोड़ दिया है, तो इससे भी प्रोग्राम चलेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये चूंकि वही पाइथन वाली आदत पड़ी हुई है, तो इसी वजह से ये दिक्कत हो रही है। देखिए, इसको चलाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ भी यही भी नहीं करेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे, कहाँ गलती है कहाँ गलती है। तो गलती यहीं पे है, प्रिंट नहीं लिखना है, प्रिंट एफ लिखना है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, बाकी सब सही हो गया। तो ये कंट्रोल एस कर लीजिए। अब इसको कंपाइल करवाया, देन रन करवाते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए आ गया तुरंत। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप 5 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 2 ही आएगा। डेसिमल में नहीं देगा ये पाइथन नहीं है। अब पाइथन रहता तो आप क्या करते? देखिए, पाइथन रहता तो बड़ा आसान रहता है। इसको हटाता हूं, देखिएगा, a इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं आप इंट, और यहाँ लिखते हैं इनपुट। देखिए कितना आसान है पाइथन। ठीक है, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ये हो गया एंटर अ नंबर, और यहाँ पे अपडेट कॉमा क्लोज हो गया, और ये दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए। एंटर करके नीचे आए, और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ नंबर हो गया, एंटर द सेकंड नंबर, इंट इनपुट डबल डॉट कॉमा एंटर द सेकंड नंबर। पाइथन देखिए कितना आसान है, कितना आसान कर दिया। मैं तो चाहता हूं फिर से सी दे दे। c इज इक्वल टू ए अपॉन बी था ना, यहाँ c को डिफाइन किया है? नहीं किया है। अब देखिएगा, यहाँ प्रिंट लिखा, प्रिंट अब नहीं लिखेंगे, बोल रहा था फिर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? द डिवीजन, कुछ परसेंट कुछ नहीं, सीधा द डिवीजन इज, कॉमा लगाइए, और यहाँ पे सीधा c लिखिए। बवाल खत्म हो गया। F5 करिए, सेव करिए, आ गया। अब मान लीजिए आपने 5 लिखा और यहाँ 2 लिखा, डिवीजन पॉइंट में आ गया। यहाँ पॉइंट में आ रहा है? देखिए नहीं आ रहा है। फिर एक बार रन करा लेते हैं, क्या पता आ जाए। एक बार चलाएं, इसको चलाते हैं एक बार, फिर से इसको चलाते हैं। कंपाइल किया, देन रन किया, देखिए। फिर यहाँ पे अब देखिए, इंटीजर में तो दे देगा। जैसे अब यहाँ 101 करूं और इसको 99 से डिवाइड करूं, देखिए 1 ही आएगा, पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, अब आप इसी प्रोग्राम को जावा पे बना के देखिए। ठीक है, ये पहले क्लोज कर लीजिए, हाँ क्लोज करिए, इसको भी क्लोज करिए। आउटपुट जो आया है, जावा ओपन कीजिए, ब्लूजे ओपन होगा शायद, यही है क्या? यही है। तो अभी इसमें क्लास वगैरह बनती है, तो यहाँ से न्यू फाइल ये ले रहे हैं, ये क्लास बनाएंगे। तो ये क्लास किसी भी नाम से बना लिया इन्होंने। अब इस पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ओपन एडिटर, तो ये ओपन एडिटर हो जाएगा। अब इसी पे कोडिंग करनी है। ठीक है, ये बहुत कोर जावा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं कंपैरिजन करके सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ इंपोर्ट java.util.scanner जो भी है, तो वो चीज लिखी जाएगी, डॉट स्कैनर हो जाएगा, और यहाँ सेमीकोलन लगा के एंटर किया। फिर यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आएगा, लगाइए, पब्लिक क्लास बनाइए, पब्लिक क्लास किसी भी नाम से बना लिया क्लास, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करेंगे। वहां पे दिया होगा। तो यही प्रोग्राम जावा पे बना है। कोई एरर है क्या इसमें? यहाँ पे ये हो गया, अभी सही हो गया। तो अभी इसको कंपाइल करवा लिया, ये कंपाइल देखिए नीचे हो गया है। अब इसको रन करवा रहे हैं, देखिए ये सेम प्रोग्राम जावा पे बनाया है। इसका भी डेटा टाइप क्या रखा है? इंटीजर रखा है, इंटीजर रखा है, तीनों में इंटीजर ही मेंशन किया है। ठीक है, तो जावा भी सी से डेरिवेट होकर बनी है, लेकिन पाइथन सी से डेरिवेट होकर नहीं बना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से इसको चलाया हमने, आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कोई नंबर 3 एंटर करो, अब एंटर करो। अब इसको 2 से डिवाइड करो, एंटर करो, क्या आया? 1 आया। पूरा तो डिवाइड किया नहीं इसने, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन है जरा देखो। यहाँ पर अगर हम आते हैं एडिटर पर, तो देखो इसमें क्या मेंशन है। इंटीजर इसका भी है, इंटीजर इसका भी है, इंटीजर इसका भी है। पाइथन में मेंशन होता है क्या? सी नहीं मेंशन होता है। तो इस वजह से पाइथन में वो इंटीजर नहीं लेता है, वो एज डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू ही ले लेता है। ठीक है, और सी में और जावा, चूंकि सी से ही डेरिवेट होकर जावा भी बनी है, और यही हाल C++ में भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।